शून्य कोटि की अभिक्रिया देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, मतलब जिसमें अभिकार क्या होते हैं, अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होगी मतलब रेट होगा, वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो रेट होगा वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, अभिकारक जो होगा, जो भी मतलब मान लो अभिकारक ए है, इस सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। क्या होगा, जो रेट होगा के इक्वल टू ये इस प्रकार से होगा। मतलब क्या होगा, जो रेट होगा अभिकारक की अभिकारक क्या हो गया ए, उसकी सांद्रता, इसको मैं जैसे ए रिएक्ट करके पी बना दे रहे हैं, तो अभिकारक क्या होगा ए, है ना, तो ए उसकी सांद्रता को हम लोग घात में लिख दे रहे हैं 0। ठीक है, तो अगर डिपेंड नहीं करता, जीरो अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं ना, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इस कारण इसको ऊपर में क्या लिखते हैं 0। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया की कोटि में जो रेट होता है, अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो 0 कोटि की अभिक्रिया बोल देंगे। ठीक है, समझ आ गया, इसको इस प्रकार से ही शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं, समझ आ गया। जो रेट हो गया इक्वल टू के ए नॉट। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझ आ गया। ये देखो, ये बहुत कैलकुलेटिव पोर्शन होता है, तो इसको ना मैं कुछ कुछ पोर्शन याद बताऊंगा, आपको सिर्फ इसको याद करके रखना है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे मैं बता देता हूँ, जो हम ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसको याद रखेंगे। जो एक्स होता है के टी के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक्स क्या होती है, सांद्रता होती है, के क्या होता है अपना कांस्टेंट है, और टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है ना। टी क्या होता है अपना, टेम्परेचर होता है। टी टेम्परेचर हो गया, तो हम लोग को अगर के निकालना है तो क्या के कैसे लिख देंगे, एक्स अपॉन टी हो गया। ये क्या है अपना सांद्रता, कौन सी सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है, अरे टी है। तो अगर हमको हमको पूछता है, अगर अर्ध आयु काल निकालना है मेरे को, अर्ध आयु काल, आयु अर्ध आयु मतलब समय को हमको आधा करना पड़ेगा, मतलब एक्स, इसको टी को क्या करूंगा मैं, टी को 1/2 लिख दूंगा। टी को कैसे लिख दूंगा, 1/2, फिर से लिख देते हैं, कैसे लिखूंगा, के इजल टू एक्स अपॉन टी 1/2, ऐसे लिख दूंगा। तो ये क्या होगा, अर्धायु का। अब अर्धायु को निकालना है मेरे को, तो इसको उस साइड ट्रांसफर करूंगा, इसको इस साइड लाऊंगा, तो अर्धायु काल 1/2 इक्वल टू एक्स अपॉन के हो गया। ठीक है, एक्स अपॉन के हो गया। अब क्या हो जाता है, अर्धायु काल में जो अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो आधा हो जाती है, तो एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट अपॉन 2, आधा हो जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, या इसी को एक्स नॉट अपॉन ना लिखकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जो x है उसको मैं लिख सकता हूँ a/2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सांद्रता को क्या करता हूँ मैं, आधा कर देता हूँ। अर्धायु काल में जो सांद्रता होती है वो आधा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरा अर्धायु काल जो निकलेगा, क्या निकल जाएगा, a/2 के। कैसे निकलेगा, समझ आ गया, एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि समझ आना जरूरी है। मैं एक फार्मूला क्या बताया हूँ, जो फार्मूला बताया हूँ वो है, ये है कि x इक्वल टू के टी होता है। ठीक है, मेरे को निकालना है, अगर अर्धायु का निकालना है तो इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, इसको इस साइड करता हूँ, या जैसे भी कर सकते हैं। मेरे को के चाहिए, तो x अपॉन टी इक्वल टू के हो गया। अगर है ना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब मैं इसको इस प्रकार कर देता हूँ, इसको इस पार ला लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन के इक्वल टू टी हो गया। ठीक है, अब इसको टी को अर्धायु काल के लिए करना है, तो टी को क्या कर दूंगा, 1/2 कर दूंगा, और यहाँ पर जो सांद्रता है उसको भी आधा करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू a/2 हो जाएगा। अब x की जगह इसको a/2 को रखूंगा, इस x की जगह, तो क्या हो जाएगा a/2, और नीचे में क्या है, k इक्वल टू अर्धायु काल। तो हमको एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पूछा जाता है कि अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक जो सांद्रता है उस पर निर्भर करती है कि नहीं। अर्धायु काल पूछेगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है कि नहीं, आपको पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे कि करता है। ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसी को यहाँ पर मैं सॉल्व किया हूँ ऐसा, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है अपने पास, ये क्या है अपन, प्रारंभिक सांद्रता है। तो जो अर्धायु काल होता है ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो शून्य कोटि के अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती, मतलब ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये शून्य कोटि की समझ आ गया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया को देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अब क्या है, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाकारक की सांद्रता पद पर निर्भर करता है। क्या शून्य कोटि में क्या करता है, क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता था, इसमें क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसको मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा कि ए की घात 1, अभिक्रिया की कोटि 1,
तो मतलब अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिखा हूँ, इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया की, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए हमको जैसे जैसे जीरो कोटि के लिए हम लोग, अब चलो अब द प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम मैं क्या निकालना है मेरे को, के निकालेंगे या फिर टी निकालेंगे। जिस प्रकार के शून्य कोटि के लिए हम लोग एक्स इक्वल टू के टी बताया था, उसी प्रकार से प्रथम कोटि के लिए भी हमको चाहिए। तो प्रथम कोटि के लिए देखो कैलकुलेशन बहुत है, हमको सिर्फ याद करना है। तो हमें यहाँ सीधा यहाँ पर मेरे को के या टी जो भी है, जैसे मैं के लिए के निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो के यहाँ पर कैसे लिखेगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पर टी चाहिए रहेगा तो टी को इधर ला लेंगे और के को नीचे ला लेंगे तो अपना टी निकल जाए। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के कैसा होता है और टी कैसा होता है। जिस प्रकार शून्य कोटि के लिए ये बताया था, उसी प्रकार प्रथम कोटि के लिए ये होता है। अब इसका अर्धायुकाल देखते हैं। तो अर्धायुकाल इसका क्या होता है, या ये भी याद रखेंगे। अर्धायुकाल क्या हो, कैसे निकालेंगे इसका अर्धायुकाल को कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका अर्धायुकाल निकलता है 0.693 अपॉन के। ये क्या होता है, इसका अर्धायुकाल होता है। ये क्या होता है, इसका अर्धायुकाल होता है। तो अगर हमको पूछा जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है कि नहीं, तो पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे नहीं करता है। तो हमको ये समझ आ गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायुकाल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर तो करती है, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये समझ आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्धायुकाल अलग बोल रहा हूँ मैं, और रेट ऑफ रिएक्शन या फिर टाइम या के को मैं अलग बोल रहा हूँ ना। के क्या होता है अलग है, यहाँ पर अर्धायुकाल बोल रहा हूँ अलग है। आपको हमेशा पूछा जाएगा अर्धायुकाल को, तो अर्धायुकाल जो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए निर्भर करता है, जबकि प्रथम कोटि के लिए नहीं करता है। ठीक है, अब ना द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए देख लेते हैं। द्वितीय जो कोटि होती है उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको अगर के चाहिए तो के इसको सिर्फ याद करना है, क्योंकि कैलकुलेशन से हमको यहाँ पर मतलब नहीं, हमको ना पेपर में बनना चाहिए, जितना पोर्शन मेरे को बनना चाहिए उतना बता रहा हूँ आपको। 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। अब ये कहाँ पर आएगा, जब आपको कैलकुलेशन के लिए कोई क्वेश्चन दे दीजिएगा तभी आएगा आपको काम, अन्यथा ये काम नहीं आएगा। ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर न सिर्फ यूज़ अर्धायुकाल ही होता है, इसलिए मैं आपको अर्धायुकाल पहले बता देता हूँ। और ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु जो काल होता है T1/2 क्या होता है, 1/Ka होता है। ठीक है, 1/Ka होता है, ये याद रखेंगे। तो अब इसका हमको अगर इसको एक्सप्रेशन, इस फॉर्मूला को अगर एक्सप्लेन करें तो क्या होता है, जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि ए क्या है यहाँ पर सांद्रता को डिपेंड करता है। तो अर्धायुकाल क्या होता है, अभिक्रिया की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में डिपेंड नहीं करता था, शून्य कोटि की अभिक्रिया में डिपेंड किया, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। इसी प्रकार तृतीय कोटि का भी देख लेते हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी हम लोग के एक बार देख लेते हैं। ये तृतीय के लिए है, क्या है, तृतीय कोटि के लिए है। क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स 2a अपॉन एक्स अपॉन टी 2a स्क्वायर ए माइनस एक्स, ये बट्टे में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या है, 2a माइनस एक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला, इसको याद नहीं करना है, आपको बता देता हूँ, क्योंकि डीप में पूछता ही नहीं है। हमको सिर्फ अर्धायुकाल याद करना है, हमको अर्धायुकाल पता रहना चाहिए। तो अर्धायुकाल होता है 1/a का स्क्वायर होता है, 1/a का स्क्वायर होता है। तो हमको इससे क्या पता चला, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का निश्चित भाग पूरा होने में लगा समय क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के क्या होता है, व्यतिक्रमानुपाती, मतलब एक के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। समझ आ गया। तीनों एक बार मैं पूरा तीनों का एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो शून्य ऑर्डर, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार इसको देख लेते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध का क्या था, ये अपॉन 2k था, तो ये डिपेंड करता था ये। ठीक है, और प्रथम कोटि के लिए क्या था, 0.693 अपॉन क्या था, के था, तो ये डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, द्वितीय कोटि के लिए मैं क्या बताया था, अर्धायु जो काल होता है वो 1/2
के के बराबर होता है, और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मैं क्या बताता हूँ, 1/a² के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। और सिर्फ ना आपको ये याद नहीं रहेगा फिर भी चल जाएगा, कम से कम ये दोनों का याद रखना चाहिए। के, इसका जो के और टी भी बताया ये भी याद रखना है, इसका जो के और टी बताया हूँ ये भी याद रखना है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया की कोटि मेरा इस प्रकार कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में इसका देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा अपना ये। ठीक है, तो इस प्रकार से चैनल पे बने रहिए, हम लोग पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे नमूना सहायक के लिए, पूरा सॉल्व करेंगे ताकि हमको 50 आउट ऑफ 50 हमारा, हम लोग को क्या लाना है, 50 आउट ऑफ 50 लाना है भैया। तो हमको 50 आउट ऑफ 50 लाना है, तो कंटिन्यू इसको फॉलो करना है। इसके बाद ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा इसका MCQ लाऊंगा। ठीक है, चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।